चलिए, let us start. So last time we were discussing revisions. चलिए, तो हमने रेशनल नंबर एक्सपोनेंट पावर का रिवीजन किया. नाउ लेट्स डू सम एक्सरसाइज ऑन लीनियर इक्वेशंस. क्विक, ज्यादा पूरा लिखना नहीं है. वी हैव टू क्विकली सॉल्व करना है. So degree of a linear equation in one variable. One. अगर ऐसा है तो भी वन. अरे दिस इज 2. 1 + 1 2 हो जाएगा. एक्स स्क्वायर है तो 2. एक्स 5 है तो 5. एक्स वाई जेड तो 3. एक्स प्लस वाई है तो 1. 1. क्योंकि इसका 1 इसका 1, ये दो टर्म अलग अलग है. किसी भी एक टर्म का देखना है. सपोज आपका एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, तो ये कितना डिग्री? हाउ मेनी डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन? हाउ मेनी डिग्री ऑफ इक्वेशन? लीनियर तो मतलब 1 को बोला जाता है. 1, 2 and 3. सो दिस फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 2 और यहां पे 3. करेक्ट. चलो नेक्स्ट. प्लीज सॉल्व. 13/3. 13/3. 3x will be equals to, ये 5 इस साइड गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 13/3. सो x इक्वल्स टू 13/3. नेक्स्ट. 8. 5 टाइम्स, तो 5x इक्वल्स टू 40, तो x इक्वल्स टू डिवाइड बाय 5 कर दो तो 8 हो जाएगा. चलो नेक्स्ट. जिसको डाउट है वो वहां पे पूछ लीजिएगा भाई. मैं थोड़ा आज फास्ट जाऊंगा, बहुत कुछ करना है. If anybody has a doubt, please ask. Vivan. Solution. अच्छा, सॉल्यूशन मैथ्स में इसको बोलते हैं. सॉल्यूशन साइंस में किसको बोलते हैं? तो वो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स करे तो सॉल्यूशन बनता है. एक सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्यूबल होगा, ऐसा कुछ बोलते हैं ना. यानी एक लिक्विड और एक सॉलिड. मिनिमम 2 लोग होंगे, एक लिक्विड एक सॉलिड. चलो नेक्स्ट. A. 2x plus 7 equals 19. A. 7 added to twice a number to 2x gives 19. That means 2x plus 7 equals to 19. तो x यानी कितना? 6. Yeah, 19 minus 7, 12. 12 divided by this. So 6. 6 is a solution of given linear equation. Next. C. इसका क्या? A का क्या सॉल्यूशन है? x इक्वल्स टू 4. इसको x इक्वल्स टू 6. x इक्वल्स टू 5. x इक्वल्स टू 6. Next. Exactly one solution. A linear equation in one variable has exactly one solution. Next. Coefficient. तो कांस्टेंट कौन है? 12. 7. अरे 7 या तो 12. वेरिएबल कौन है? X. कोफिशिएंट 5. एक्सपोनेंट कौन है? 5. 1. जो x के ऊपर जाता है. x का पावर 1, 5 का पावर 1, 7 का पावर 1, 12 का पावर 1. तो 1 is a power exponent. Next. Arha, you have to answer.
सर 3x minus 7 equals to ये क्यों नहीं? सर उसमें दो वेरिएबल हाँ, है x इंटू वाई, तो दोनों का 1 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा. सो आंसर इज बी, 3x minus 7 वाला. 4. वेरी गुड. 4. ये चाहे तो D. D. चलेगा D. 2x plus 5 is not a linear equation. True or false? False. 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 क्यों linear equation क्यों नहीं है? Sir, it is a linear equation क्योंकि x का पावर 1 है हाँ, हाँ. और यहाँ पे नॉट अ लीनियर इक्वेशन लिखा है इसीलिए. so 2x plus 5 क्या ये equation है? नो सर. Then सर इक्वेशन में तो इक्वल्स टू साइन होता है ना. हाँ, तो क्या ये equation है? नहीं. तो वो तो true है ना. 2x plus 5 is not a linear equation. उसमें क्या है? True. ये तो equation ही नहीं है. linear तो बहुत दूर की बात है. This is not equation. This is a statement. 2x plus 5. So assertion is true. क्यों false है भाई? क्लास में false करवाया इसलिए? नहीं, तो तो क्लास में तो ये करवाया भी नहीं है. अच्छा, नहीं करवाया है तो ठीक है. So why it is false? It is true ना. 2x plus 5 is not equation at all. So it's true. Reason, variable x having a power 1. True or false? ट्रू. B आएगा आंसर. बट क्या ये इसका रीजन है इक्वेशन का? मतलब क्या रीजन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion? नो. नो. इक्वेशन का साइन पहले तो इक्वल होना चाहिए और लीनियर के लिए पावर 1 होना चाहिए. लीनियर के लिए ठीक है, बट अगर ये ऐसा लिखते 2x plus 5 equals to 9 is a linear equation, suppose, so this is true. Variable x is power 1 is known as a linear equation. तो रीजन हो जाता, मतलब एक्सप्लेनेशन हो जाता. तो आंसर इज बी इन वॉट एवर द केस इज गिवन. जो भी हमें बोला है 2x plus 5 is not the linear equation, it is true. And variable x is having power 1, that is also true. चलिए 12th number, assertion x equals to 7 is the solution of this. ट्रू. True. Substituting x equals to 7 makes LHS equals to RHS. True या false? ट्रू. True. तो क्या आंसर आपका A या B? भाई तुम बाल कटवा लो विवान, वो कोई जाओ वहां पे और बाल कटवा के आ जाओ. बहुत बीच में आता है. वो चाणक्य की तरह बना दो चोटी अगर बीच में आता है तो. नेक्स्ट, क्विक, चलो. व्हाट इज द आंसर? विदाउट लिफ्ट, X equals to -1. विदाउट लिफ्टिंग द पेन. गलत आंसर है. चेक करो, LHS RHS करो, आता है क्या? Sorry sir, -1/2. हाँ. x minus 5 equals to 3x minus 4. ये x को इस साइड लेके जाओ और दिमाग में रखो, इधर में 2x आ गया. ये -4 को इस साइड लेके गए तो -1 आ जाएगा. तो therefore x equals to -1/2. नेक्स्ट, विदाउट लिफ्टिंग द पेन. दिमाग में सॉल्व करना शुरू. चलो ठीक है, आज मत करो, आज पेन उठाओ, नहीं तो गलती करके आओगे. पेन उठाओ, चलो सॉल्व करो, फास्ट फास्ट.
नेक्स्ट स्टेप, विवान बोलते जाओ, विवान तुम बोलते जाओ, तुम्हें लिखना नहीं है, तुम बोलते जाओ, चलो। 3x 3x minus 3 plus 8. अरे रुकना नहीं है, बोलते जाने का। 8x plus 4 is equal to 3x minus 11. अरे ये -11 कैसे हो गया? दो डिफरेंट साइन के बीच में सब्ट्रैक्शन करो, बड़ा का साइन रखो तो +5 आएगा। हाँ, +5. फिर नेक्स्ट 8x minus 3x is equal to 4 अरे 5 equals to 1/5 अरे 5 - 4 plus 4. तो 1, therefore x इक्वल्स टू, ये दिमाग में 5x और ये 1 तो 1/5। नेक्स्ट, आरहा प्लीज सॉल्व क्विक, बताओ क्या करने का इसमें, बोलते जाओ। 7y। अरे कहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अरे सर पढ़ रही थी। अरे तो रेडी रहो ना। सॉरी Sir, सर, right? in bracket 7y plus 4 equals to -4 in bracket y plus 2. y plus 2, next There equals to 21y plus 4. हाँ 4 है। 12 equals to -4y plus -8 प्लस नहीं। या माइनस? plus 8. अरे क्यों प्लस, ये -4 है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा ना भाई। इफ Plus. आउटसाइड ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर का सारे टर्म्स का साइन चेंज होगा। जैसे y प्लस था तो वो माइनस हो गया, ये 2 प्लस है तो माइनस होगा। चलो नेक्स्ट। फिर 21 minus 4y। अरे माइनस क्यूब प्लस हो जाएगा ना, ये इस साइड आएगा तो हाँ 20। 21y plus 4y equals। अरे रुको 21y plus 4y तो दिमाग में करो ना 25y। हाँ हाँ फिर 5y equals -8 minus 12। तो दिमाग में करो, -8 - 12 कितना आएगा? 4। वेरी गुड। -8 - 12, अच्छा सॉरी सर 20। जहां पे माइनस करना है वहां पे -20 प्लस करती हो। नेक्स्ट, y -20 equals to -20/25। हाँ फिर कॉमन फैक्टर है हाँ सर -4/5। 80। बोलो। Yes, sir. 4/5 x, Let- 4x/5. तो एज्यूम कौन करेगा? लेट द नंबर बी x। अभी बोलो, पहले ये तो एज्यूम तो करो। Then 4x/5 वेरी गुड, 4/5x या तो 4x/5 greater than is greater than 3/4 of a number by. Sir, एक minute. Sir, 4x/5 equals to 3x/4 plus 4. नेक्स्ट क्या करने का? So, therefore, 4x/5 minus 3x/4. अरे रुको ना, इसको आप लोग को सिखाया है ना, इसको वो कर दो,
एलसीएम ले लो, बेस बना दो 20 इक्वल टू यहाँ पे भी 20 बना दो, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 20 से, ये 4/1 है तो 20 से, फिर वो 20 निकल जाएगा जो आपको स्कूल में सिखाया है वो। 4 4 जा 16x/20 इक्वल्स टू 16x 15x प्लस 80, फिर उसके बाद वो 20 निकल जाएगा तो क्या रहेगा 80. 16x इक्वल टू 15x प्लस 16x equals 15x plus 80. Therefore, x equals to 80. 80। वेरीफाई करना है तो करो, 4/5 ऑफ 80, तो 80 का 4/5 तो 520 से होगा या 16 से होगा? So left hand side is 64, 3/4 of 80 तो 20 यानी 60, 64 60 से कितना बड़ा है? 4. 4। आंसर मिल गया, शुभेच्छा। नेक्स्ट। Let the number be x. Therefore, 2x minus 22 equal to 48. 2x equal to 60. नहीं sir. सर्वम। Sir, let's assume the number to be x. Therefore, the third fifth of the number is 3/5x, and 1/2 of a number is 1/2x. 3/5x equals to 1/2 plus 4. 1/2 प्लस 1/2x 1/2x plus 4. 3x/5 equals to x plus 8/2. 2 into the bracket 3x. अरे मल्टीप्लाई कर दो ना सीधा, 3 2 जा Cross multiply. 6x 6x equals to 5x plus 40. 6x minus 5x equals to 40. yeah this is the 4x equals to 40. so this is the one way, या जो आपको 8a में जो सिखाया है ना वो आपके सर ने, that method is also good। अगर आप गलती करते हो तो ये मेथड को फॉलो करो चाहे तो। मेथड क्या है, वो क्या बोलते हैं, ये जितना है ना उसका एलसीएम निकाल दो डिनोमिनेटर का, तो ये 4/1 है तो एलसीएम इज 10, तो पहले यहाँ पे 10 बना दो, तो मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10, 3 2 जा 6x इक्वल टू 5x प्लस 40 और नीचे 10, तो ये 10 तो नीचे निकल ही जाएगा, फिर सीधा आप लिख दो 6x इक्वल्स टू 5x प्लस 40, देयरफॉर x इक्वल्स टू 40। वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर नहीं करना है, उसमें अगर आप गलती कर रहे हो तो ऐसा भी कर सकते हो। सर सर मैंने वो ऊपर वाला जो था ना जिसमें x 80 आया था, ऐसे ही +4 वाला, वो मैंने थोड़ा अलग किया था, तो वैसे कर सकते हो? क्या बोलो? पहले इक्वेशन फॉर्म किया, फिर 4x minus 3x। इक्वेशन लिखो सर यही इक्वेशन फॉर्म किया, वही बोल। हाँ, इक्वल्स टू 4x/5 minus 3x 3/4 है x, हाँ 3x/4 equals 4। अच्छा, ये माइनस किया इक्वल्स 4, ठीक है, हाँ सर। आंसर वही आएगा। चलो वापस 20 ले लो, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4/1 है तो यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर में तो 80 चला गया, 80/20, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16x माइनस 15x, तो सीधा वो 20 कैंसिल हो गया, यहाँ पे x इक्वल्स टू 80 है ना। वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, वंस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड डिनोमिनेटर्स आर कॉमन, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है, 20 तो कट हो जाएगा वो, है ना। चलो नेक्स्ट, विवान।
सर ये सॉल्व हो गया है। अरे तो लो, नेक्स्ट नहीं हुआ तो बोलो ना विवान। Sir, हाँ, the three consecutive number is equal. Yeah. Let the three consecutive numbers means one consecutive number be अच्छा वन, x. एक मिनट, वन कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज दैट? कंसेक्यूटिव तो Sir, दो एक होते हैं। हाँ तो कंसेक्यूटिव तो दो होते हैं ना, कंसेक्यूटिव तो वो तो दो होते हैं। तो इससे अच्छा आप लिखो ना, लेट द फर्स्ट नंबर, या तो वन नंबर हाँ, let the first number इज एक्स, be x. ओके, हाँ. बी एक्स, फिर Let the second number is 2 is क्या लिखोगे? तुम्हारी एज क्या है? 13. नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर क्या आएगा? इसका 13 के बाद? हाँ 13 के बाद 15. क्यों? मतलब अगले साल तुम 15 साल का हो जाओगे? नहीं 14. सो नेक्स्ट 14 आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा? 15. 15। ये 13 इज ऑड नंबर। क्या 14 ऑड नंबर है? नहीं नेक्स्ट ऑड नंबर कौन है? 15 ऑड नंबर है। 15. 15। हाँ तो ये दोनों के बीच में क्या, नहीं, ये हाँ. ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? एक नंबर का। अच्छा, एक नंबर का डिफरेंस, अच्छा डिफरेंस 2. 2। तो मानो ये तेरी उम्र x है, हाँ तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या रहेगा? 2x. 2x या x प्लस 2? x plus 2 सर। फिर 2x तो डबल हो जाएगा ना भाई, मल्टीप्लीकेशन। हाँ. तो पहला x है तो दूसरा x प्लस 2। तो ये यहाँ पे लेट मत लिखो, ये लेट मत लिखो भाई। देयरफॉर पहला आपने एज्यूम किया, बाकी दूसरा एज्यूम नहीं करना है। देयरफॉर फर्स्ट ऑड सेकंड ऑड नंबर इज x प्लस 2। फिर उसके बाद थर्ड ऑड नंबर इज x plus 4. x प्लस 2 यानी x प्लस 4। इक्वेशन क्या बनेगा? x plus 2 plus x plus 4 इक्वल टू 51. आंसर क्या आएगा? सर 3x plus 6 50 45 और हाँ 15. वेरी गुड। नेक्स्ट आ रहा। अरे वो समर्जित है क्या? क्योंकि मेरा कुछ स्क्रीन में इश्यू है। हु लेफ्ट आउट? एनीवन लेफ्ट आउट? कोई है जिसका नाम नहीं आया? लेट मी सी हियर। या काइट के सॉल्व दिस। काइट के, एम आई ऑडिबल? Samarjit, are you there? Arha, please solve. Yes, sir. Let the smallest multiple be equal to x. Therefore, therefore x plus 6 plus x plus 6 plus x. So first smallest is x. Next is X plus x and x plus 12. x plus 6. Sir. And then next
मतलब दिस x plus 12. x प्लस 6 प्लस 6 यानी x प्लस 12, 6 का मल्टीपल मतलब 6, 12, 18, तो दोनों का डिफरेंस 6 हो रहा है ना। हाँ तो सर। पहला x है, तो दूसरा होगा x प्लस 6, तीसरा होगा x प्लस 6 प्लस 6 यानी x प्लस 12। चलो इक्वेशन बनाओ। Therefore, x plus 6 plus x plus 12 equals to 432. नेक्स्ट। Therefore, 3x plus 18 equals to 432. नेक्स्ट। Therefore, 3x equals 414. Therefore, x equals. सर 1 मिनट. अरे ऐसे करते जाओ, मुंह पे होता है। 3 1 जा 3, 11 बन गया। 11 को 3 3 जा 9, 24 बन गया। 8। चलो नेक्स्ट आशी। Yes, sir. There's a lot of बाकी लोग को भी ये गिनना है। एवरीवन हैज टू कैलकुलेट दिस। चलो एवरीवन 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 हैज टू आंसर मी। मैं किसी को भी पूछूंगा। सॉल्व दिस, इट्स अ गुड न्यूमेरिकल। चलो प्लीज सॉल्व एवरीवन। Sir, it understand what to find and चलो एनीवन हाउ टू सॉल्व दिस? Sarvam, where are you? Yes, sir. What is the answer? Sir, 1 minute I am solving. कैसे सॉल्व कर रहे हो बताओ? सर मैंने पहले मिनिमम डिफरेंस है, मतलब मिनिमम डिफरेंस इज 0, तो मैंने मिल्क भी 60 लीटर लिया और वाटर भी 60 लीटर। ओके। फिर इसमें बोला है 15 लीटर वाटर ऐड किया है, तो 15 लीटर माइनस किया 16 में से। तो मैंने रेशो लिखा 60:45 इक्वल्स टू 4:3। सर आंसर मिल गया। क्या? नहीं सर, अभी नहीं मिला सर, पर बाद में मैंने 35/7
मल्टीप्लाई बाय 4 हम्म, किया तो 20 आंसर आया, और 35/7 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 15 आंसर आया। so what is the answer? अभी 35 लीटर। अरे ये ABCD में से कौन सा आंसर है? सर 2 मिनट सर। A mixture contains milk and water, full stop। तो एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क है एंड पानी है। When 15 liters of water is added to it, the total quantity of mixture becomes 120 liters। चलो मिक्सचर जो है, सॉरी, मिक्सचर कंटेन्स मिल्क x लीटर, वाटर y लीटर, 2 वेरिएबल का है, लेट अस से, तो x लीटर y लीटर। When 15 liters of water added to it, यानी x plus y जब मैंने मिक्स किया और 15 लीटर्स पानी डाला, 15 लीटर्स कौन है? वाटर। तो क्वांटिटी बन गया 120 लीटर्स। क्वांटिटी बिकम्स 120 लीटर्स। उस टाइम में द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर हैव लीस्ट पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन देम। तो दोनों में लीस्ट पॉसिबल डिफरेंस क्या रहेगा? 0. 0। दैट मीन्स 120 लीटर जो है उसमें मिल्क जो है वो 60 लीटर है एंड वाटर जो है वो 60 लीटर है। ये कब हुआ? 60 लीटर्स दोनों जब कब हुआ? जब आपने 15 लीटर का पानी ऐड किया। इसका मतलब ओरिजिनली, इनिशियली मिल्क 60 लीटर है, पानी कितना है? 60 लीटर। कहा ओरिजिनली? पहले 45 लीटर। पहले तो 45 लीटर। 45 लीटर कहां से आया? तो 60 लीटर माइनस 15 लीटर। जब 15 लीटर का पानी ऐड किया तो दोनों 120 लीटर बने और दोनों लीस्ट पॉसिबल डिफरेंस है, यानी 60-60 है। तो ओरिजिनल में तो मिल्क 60 लीटर ही था, बट पानी 45 लीटर था। दैट वाज इनिशियली। चलो यहां तक हो गया। नाउ एन एडिशनल 35 लीटर ऑफ मिक्सचर having same milk to water ratio as the original mixture। तो ओरिजिनल मिक्सचर में रेशियो क्या है? रेशियो मिल्क टू वाटर, यानी मिल्क बाय वाटर। मिल्क ओरिजिनली कितना है? 60। पानी ओरिजिनली कितना है? 45। रेशियो क्या? 4:3। 4:3, 4/3, यानी 4:3। 4 part milk, water is 3 part। 4 part is milk, water is 3 part। That is the original ratio। ऐसा रेशियो वाला आपने 35 लीटर मिक्सचर आप लेके आए। करेक्ट, 35 लीटर्स आप लेके आए जिसमें 4:3 मिल्क बाय वाटर है। आपके पास 35 लीटर मिक्सचर है जिसमें मिल्क एंड वाटर इज 4:3। तो मिल्क कितना? मिल्क कितना?
35 रुपीज आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है आशी एंड आरहा के बीच में। सर 20 लीटर। आशी को 4:3 का रेशियो में डिवाइड करना है। 20 लीटर। हाँ, तो क्या करोगे? आरहा आशी, इसका क्या करोगे? 35 रुपीज आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है आशी एंड आरहा के बीच में, जिसमें 4:3 होना चाहिए। Uh, 4 plus 3, 7, then 4/7 multiplied by 35. हाँ, तो दिस इज 7 5 35, तो 20 लीटर मिल्क आया। तो वाटर कितना आया? And then अरे डिफरेंस ले लो ना 3 यार। upon अरे वो क्यों करने का? एक को 20 रुपया 15 मिल गया। लीटर। अरे एक को 20 रुपया मिल गया तो दूसरे को 15 रुपया दे दो ना। क्यों 3/7 कर रहे हो? 35 minus 20 करो ना। So water is 15 लीटर। चलो यहाँ तक हो गया। 35 liters mixture having same milk to water original ratio is added to new mixture. न्यू मिक्सचर में मिल्क कितना था? 60. 60। वाटर कितना था? 60. नो 60 ऑलरेडी आपने ऐड कर चुके हो, उसमें अभी ये ऐड कर रहे हो। 120 लीटर में और 35 लीटर आप डाल रहे हो। दैट इज अ स्टेटमेंट। नाउ एन एडिशनल 35 लीटर्स। हाँ सर ये हम डिवाइड बाय 7 क्यों करेंगे? 7th स्टैंडर्ड में जाके पूछो। 35 रुपीज को 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कैसे करोगे? नहीं मतलब सर ये यहाँ पे आपने वो 4/7 लिखा तो वो बाई 7 कहाँ से आया? हाँ तो तुम बताओ ना कैसे करोगे? सर 4x plus 3x ठीक है, 4x plus 3x कितना x हुआ? equals to 35. कितना x हुआ? इक्वल्स टू 35। फिर क्या किया? 7x equals to 35. x इक्वल्स टू कितना? 7. अरे अरे 5 5 तो आया ना, 7 ये आया ना। फिर मिल्क हाँ। कितना? तो मिल्क 4x, तो क्या किया? 5 मल्टीप्लाई बाई 4। हाँ 20. फिर अरे ये रेशियो का बेसिक है, क्यों भूल जाते हो? ये दो को क्या बोलते हैं? 4 and 3 को क्या बोलते हैं? हाँ, रेशियो। ये जो रेशियो है 16 and 15, ये 16 15 को क्या बोलते हैं? 16:15. अरे क्या बोलते हैं उसको? 16 और 15 को क्या बोलते हैं रेशियो का? हाथ, पग, मुंह, माथा, क्या बोलते हो? सब भूल जाते हो। जैसे खत्म, मैथ्स में भूलना नहीं है। x is to y, तो x y को क्या बोलते हो आप लोग? रेशियो की टर्म्स, एडिशन ऑफ टर्म्स, x डिवाइड बाय x प्लस y, वही चीज है ये 4/7। 4/7 और कुछ नहीं है। हाँ चलो, तो हम लोग कहाँ पे थे? तो ओरिजिनली मिल्क वो 60। अभी आप मिल्क 20 लीटर लेके आए, तो नया जो मिक्सचर बना उसमें मिल्क कितना? नया जो मिक्सचर बना उसमें मिल्क कितना? एम आई ऑडिबल? हेलो? Yes, sir. यस सर. सो नया जो मिक्सचर बना उसमें मिल्क कितना? पहले तो मिल्क यहां पे लिखता हूं। सबसे पहले ओरिजिनल आपका मिल्क था 60, उसमें पानी था 45। फिर आपने 15 लीटर ऐड किया तो एक मिक्सचर नंबर 1 डिवाइस बना, जिसमें मिल्क कितना? तो 60, पानी कितना? 60, इक्वल पे है। फिर वापस 35 लीटर मिक्सचर लेके आए, यहां पे तो पानी ही था ये, विद दिस मिक्सचर वाला, तो 4:3 वाला, यानी मिल्क उसमें 4
बाई 7 इंटू 35 यानी 20 लीटर हुआ, पानी 15 लीटर। तो जब नया मिक्सचर बना, मिक्सचर नंबर 2, उसमें मिल्क कितना? 80 liter. 80 लीटर। सर 80 liter. 60 प्लस 20 80। वाटर कितना? सर माय आंसर इज डी। वेट, वाटर कितना? 75. 75। हमें क्या फाइंड आउट करना है? 75. What will be the ratio of milk to water? तो मिल्क यानी पहला जो मिल्क का है वो लेना है। रिक्वायर्ड रेशियो इज मिल्क बाय वाटर बाय 75। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। 16 बाय 15, उसको रेशियो में लिखेंगे तो 16:15। सो आंसर इज D. डी। ये न्यूमेरिकल कल पूछेगा 5 मार्क में, मजा आ जाएगा, पसीना छूटेगा लोगों का। पहले कुछ मिक्सचर है, उसमें 15 लीटर पानी ऐड किया, तो जो क्वांटिटी बना 120 बना। तो देखो यहां पे 120 बन गया जब 15 लीटर पानी ऐड किया तो। और उस टाइम में द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर हैव द लीस्ट पॉसिबल डिफरेंस, यानी बोथ क्वांटिटी इज इक्वल। सो मिल्क इज 60, वाटर इज 60। दैट मीन्स ओरिजिनल में मिल्क 60 था, पानी 45 लीटर था, यानी रिक्वायर्ड रेशियो वो 60/45 यानी 4:3 था। फिर हमने ये वाला मिक्सचर में 35 लीटर ओरिजिनल वाला लेके आए, तो उसमें मिल्क 20 लीटर, वाटर 15 लीटर। सो नया जो मिक्सचर बना 120 प्लस 35, 155 लीटर का मिक्सचर बना, जिसमें 80 लीटर मिल्क, 75 लीटर। 155 या कितना हो जाएगा? 120 प्लस 35। 155। हाँ, तो ये भी हो गया ना 155। 80 प्लस 75, 155 लीटर। और अगर यहां पे थोड़ा सा दूसरा मैं ट्विस्ट कर देता हूं, ट्विस्ट ये करता हूं, प्लीज फाइंड द रिवाइज रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर। तो क्या आंसर आएगा? 15:16। 15:16। फिर 15:16. हाँ, तो वाटर का क्वांटिटी पहले लेना है बाय मिल्क क्वांटिटी। You cannot change the terms. A is to B is not same as B is to A ratio में। Order of ratio is very very important. चलिए, then now let's revise quickly. रेशनल नंबर में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा था। प्रॉपर्टीज कौन सा था? प्रॉपर्टीज कौन सा था भाई? अरे बोलो। Am I audible? Yes sir. Am I audible? Yes sir. तो क्या पूछा मैंने? रेशनल नंबर में प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था, क्या क्या प्रॉपर्टीज थी? सर वो क्लोजर प्रॉपर्टी, चलो, एक तो क्लोजर, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अरे उससे पहले दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव बाद में लाओ। आइडेंटिटी। कॉम्यूटेटिव तो बोलो। हाँ, और
आइडेंटिटी, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव। क्लोजर का दूसरा नाम क्या है? मैंने लिखा क्लोज। विदिन। हम्म। अगर दो रेशनल नंबर के बीच में एडिशन करेंगे तो क्या रेशनल नंबर मिलेगा? क्या सर? तो तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अगर दो रेशनल नंबर के बीच में एडिशन करेंगे तो रेशनल नंबर मिलेगा? हाँ सर। तो वो क्लोज है या नहीं है? एडिशन में, है। सब्ट्रैक्शन में? है। whole number are closed under subtraction, true or false? फॉल्स। क्यों? सर कभी कभी हम होल नंबर्स जैसे 1 - 2 तो -1 आएगा ना, तो हम्म वो होल नंबर नहीं है। सो विद इन मिलना चाहिए। चलिए, तो लेट अस रिवाइज। आप लोग भूल जाते हो सब कुछ, इसलिए वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। सो रेशनल नंबर का डेफिनेशन p बाई क्यू फॉर्म, जिसमें डिनोमिनेटर में q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये इंपॉर्टेंट चीज है, दैट्स दी रेशनल नंबर डेफिनेशन। करेक्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो प्लस नेचुरल नंबर। तो चार प्रॉपर्टी, क्लोजर यानी विद इन, एडिशन करेंगे तो वो आंसर जो आएगा नेचुरल नंबर ही आएगा, होल नंबर ही आएगा। मल्टीप्लिकेशन करेंगे दो होल नंबर के बीच में, तो आंसर होल नंबर ही आएगा, दैट्स व्हाई दे आर क्लोज। बट अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन होल नंबर आर नॉट क्लोज, क्योंकि जब मैं जैसे 5 - 8 करते हैं तो -3, दिस इज नॉट होल नंबर, ये इंटीजर है। उसी तरह 5 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो होल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है वो। सो दे आर नॉट क्लोज। बट अगर मैं इंटीजर की बात करूं, क्लोजर, तो अगेन क्लोज अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस एज वेल एज मल्टीप्लिकेशंस। क्योंकि 5 - 9 या 8 करोगे तो -3 इज अ इंटीजर, तो वो क्लोज्ड है। बट डिवीजन में इट इज नॉट इंटीजर्स। रीजन, डिवीजन करेंगे तो शायद रेशनल नंबर भी आ सकता है, बट रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्लोजर की बात करूं तो दे आर क्लोज अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शंस, but they are not close under division. 5/3 डिवाइड बाई 0 इज नॉट रेशनल नंबर। नहीं, वो तो क्लोज, हम लोग, ये तो अनडिफाइंड है ना। रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर डिवीजन और नॉट? हेलो, स्क्रीन चेंज? No, sir. नो सर। देन कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव का मतलब? सर ऑर्डर। तो ऑर्डर में इधर उधर एडिशन कर सकते, नहीं कर सकते? हाँ। मल्टीप्लिकेशन कर सकते, नहीं कर सकते? हाँ। सब्ट्रैक्शन सर कर कर सकते, सकते हैं। सब्ट्रैक्शन कर सकते, नहीं कर सकते? नहीं। तो दैट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। सर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं होगा, ओके, पर चलो। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होगा। देन एसोसिएटिव का मतलब? ग्रुपिंग a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, और ग्रुप चेंज कर सकते हैं एंड देन वी कैन डू द एडिशंस। वी कैन नॉट डू इन सब्ट्रैक्शंस, वी कैन डू इन मल्टीप्लिकेशंस, वी कैन नॉट डू इन डिवीजन। चलो, दूसरा था एक्सपोनेंट एंड पावर्स।
वापिस लेट्स रिवाइज सम लॉज. यूज ऑफ एक्सपोनेंट नहीं, पहले तो पावर विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉज. पहला तो लॉज देखते हैं. किसी भी बेस, कहाँ गया बेस वाला कॉमन, हाँ ये वाला पहला लॉ. अगर बेस सेम है एक्स टू द पावर एम और उसके मल्टीप्लिकेशन है तो पावर के बीच में एडिशन होगा. जैसे 3, तो क्या आंसर आएगा? 3 टू द पावर -4. +4. उसी तरह अगर डिवीजन है, सपोज ये डिवाइडेड है, तो क्या आंसर आएगा? 3 टू द पावर 3 to the power 10. 3 टू द पावर 10. किसी भी नंबर का पावर 0 इज 1. कैन यू प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ दिस? +14. वेरी गुड. ये क्या है? सर दिखा नहीं सर. 1. फिर ये 0 है ना, तो इसको 14 करने की जरूरत क्या है? 0. 1 सर 1. Sorry, 1. है. 0 1, तो इसको सिंप्लीफाई मत करो, सीधा 1 लिख के आ जाओ यार. हाँ सर. तो क्यों एक 16 16 करने बैठ जाते हो? सर वो मेरे को 0 दिखा नहीं तो जाओ इसीलिए. चश्मा नंबर चेक करो, डॉक्टर के पास जाओ वहां पे. ओके चलो, ये अगर एक्सपोनेंट सेम है तो आप क्या कर सकते हो? x इंटू बी टू द पावर m ऐसा लिख सकते हो. जैसे a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर, तो ये कुछ नहीं है, ए बी होल स्क्वायर. a मल्टीप्लाई बाय बी ब्रैकेट के अंदर पूरा स्क्वायर. उसी तरह x टू द पावर m डिवाइडेड बाय y टू द पावर m, तो ये कुछ नहीं है, x बाय y पूरा का पावर m. ये वाला. देन x बाय y टू द पावर माइनस m, तो क्या आएगा? y by x to the power n. y बाय x टू द पावर n, यानी y टू द पावर n x टू द पावर n. हाँ. x टू द पावर -1, बोलो विवान. इसी का नेगेटिव पावर इक्वल्स टू Sir, हाँ बोलो may बोलो. I? हाँ बोलो बोलो बोलो. 1 upon x. x टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर -9 मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर -3, क्या आंसर आएगा? Zero. नहीं, 1. x टू द पावर 0 फिर 1, ये दोनों तो 0, x टू द पावर 0 यानी 1, x 3 है -3, तो x टू द पावर 0 यानी 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इट इज 1. What is the standard form of this?
8.39 into 10 to the power 5 minus 5. So 1, 2, 3, 4, 5. तो minus 5. Sir, Yeah, may I leave? yeah. Vivan, what is the standard exponential form? कैमरा स्विच ऑन करो दोनों लोग और दूसरी स्क्रीन से ये स्क्रीन पे आओ भाई. सर मैं वॉशरूम गया था. विवान, सर मैं भी वॉशरूम गया था, अभी आया. तो कैमरा बंद करके क्यों जाते हो? वॉशरूम जाना है तो क्या कैमरा चालू रख के जाओ ना. ठीक है सर. इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म करो. अरे इतना टाइम. सर 2.71 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 11. हाँ. विवान ये पढ़ो, इसको पढ़ो. टू 2.71 into 10 to the power 11. इसको 71 कभी मत पढ़ना आज के बाद. 71. हाँ, तुम्हारा सर अगर 71 बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है. डेसिमल में हमेशा डिजिट बोलना है. आगे में होल पार्ट में पूरा नंबर बोलो. बट डेसिमल में मुझे नंबर 71 नहीं चाहिए, 71 ही चाहिए. नेक्स्ट. चलिए, ये तो हमने अभी प्रैक्टिस कर लिया, बट फिर भी लेट अस रिवाइज. इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? तो इसको करते हैं, तो कोई मतलब नहीं है. नहीं सर. 40 में से 40 आएगा? सर पता नहीं. क्यों? सर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता. क्यों? करो फिर, प्रैक्टिस करो. चलो, 40 में से 40 नहीं आएगा तब तक प्रैक्टिस करेंगे. जब आप लोग बोलोगे मेरा 40 में से 40 आएगा तभी बंद करेंगे क्लास. सर 40 में से 40 आएगा. करो, प्रैक्टिस करो. आंसर बताओ. मुझे 40 में से 40 चाहिए ही चाहिए. आंसर बताओ. जिसको कॉन्फिडेंस आएगा 40 में से 40, वो क्लास छोड़ के जा सकता है. बाकी सब वहीं पे बैठेंगे. सर श्योर नहीं है सर, 40 में से 40 तो आ भी बैठो सकता है. बैठो बैठो. हाँ सर बैठ रहा हूँ सर. हाँ, जब तक श्योरिटी नहीं आएगा नहीं जाने का बस. हाँ सर. हाँ, सर 49/2. मेरे को श्योरिटी चाहिए, तब तक छोड़ूंगा नहीं. कल सीधा यहाँ से ही जाने का क्लास में एग्जाम दे. सर 49/2. हाँ चलो, बाकी लोग बोलो. भाई विवान, तुम क्या महाभारत की कथा सुन रहे हो? सर कर रहा हूँ. कहाँ कर रहे हो? तुम्हारा हाथ तो ऐसे स्टैंड स्टिल है. सर 2⁻⁻1. 2⁻⁻1. सर सॉरी सर, मेरा आंसर गलत है. तुम मरवाएगा. 40 में से 40 नहीं लाएगा ऐसा लगता है. क्या गलती करता रहता है. सर 1/2 मतलब 2 to the power -1. अच्छा, जब क्या नाम है, टाइप के जब इवोल्यूट बोलते हैं ना, तो इसको एक्सपोनेंशियल में मत रखो, उसको लेके आ जाओ हाफ में, है ना. इवोल्यूट मीन्स यू नीड सम नंबर.
सिंप्लीफाई, यस दिस इज ओके। चलिए, तो इसको 4, तो 1/4 इंटू 1/7 डिवाइडेड बाय 1/14। सर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बोलो बोलो। वो लॉ यूज करके 28 to the power -1। हाँ लिखो ना, 28 टू द पावर -1 ओके सर। डिवाइडेड बाय 14 टू द पावर -1 इक्वल टू, चलो लो को यूज करते हैं, इक्वल टू 14 इंटू 2 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 14 टू द पावर -1। फिर नेक्स्ट लो, 14 टू द पावर -1, 2 टू द पावर -1 मल्टीप्लाई किया 14 टू द पावर -1, ये कैंसिल हो गया, तो 2 टू द पावर -1 यानी हाफ। ये अनदर वे, या फिर सर और एक वे भी है। हाँ हाँ, या तो इसको ऐसा करो, 28 divided by 14 to the whole to the power -1। हाँ तो सर 2 to the power -1 मतलब वही हो 1/2। गया ना, वो यहीं पे आया ना। हाँ सर। फिर इसको हमने मल्टीप्लाई किया 14 से, तो ये 7 2 जा 2 2 जा, तो हाफ। नेक्स्ट, व्हाट इज द सर आंसर? हाँ 1। विवान, आंसर बोलो। Sir, 1. हाँ, पावर 0 है तो इसको सिंप्लीफाई करने मत बैठना, कोई जरूरत नहीं है सिंप्लीफाई करने की। नेक्स्ट, आ रहा आंसर? हाँ सर, the diameter of one carbon atom. Sir, 0.000 8 zeros और 1। हाँ, 4 5 6 7 8 गिन लेने का, ये जो है उससे एक कम कर दो, एंड देन जो नंबर है वो लगा दो यहाँ पे, एनेक्स कर दो, एंड फिर लिखना है तो लिख दो, जो यूनिट है वो मीटर। नेक्स्ट, हासी। Yes, sir. 5/2 to the power 2 minus 7/2 to the power 2 divided by 6 to the power 2. So, minus 4, 25/4 minus 49/4. So it would be अरे तो इसका भी तो लेके जाओ, डिवाइड। divide by 36 सर मुझे upon क्लास 1. या प्लीज लीव, प्लीज लीव। Then we will सर my Hmm, answer is 1/6। let us see. ओके सर। Next step. twenty 24. कहाँ से आया? Sir, 25/4 minus 49/4 तो minus 24. हाँ, body mass. तो डिवीजन करो ना। 25 minus 49/4 multiply by 1/36. So तुम्हारा कैसे आया सर्वम? 49 क्या आंसर आया था? सर -1/6। हाँ, कैसे आया? सर वो मैंने गलती कर दी थी सर। सो दिस में भी सपोज टू बी प्लस होना चाहिए, है ना, तब जाके कुछ बैठेगा। अगर डिवीजन कर दिया तो नहीं बैठेगा, फिर तो ये कुछ चलता रहेगा।
सर ये तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो हाँ जाएगा सर। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, therefore 36/1, फिर 4 को आप ये करो, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करते रहो, ठीक है, छोड़ो, एरर है कुछ। ओके, अबाउट दिस इवेल्यूट, ये आपका ही वर्कशीट कहीं से उठाया है हमने, स्कूल का। सर ने भेजा था एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। हाँ चलो करो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, बोलो नेक्स्ट स्टेप बोलो, अरहा बोलो बोलो। What is the next step? Sir, 64 into a 1 by a square upon ऐसे नहीं सर, फिर देखो इसको सॉल्व करना है ना, तो ये लाइन तो पहले रख दो। 64 लेट इट बी एट न्यूमरेटर, क्योंकि पावर 1 है इसका, ये 4 टू द पावर -2 है, तो वो जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लेके जाओ विथ 4 टू द पावर 2। फिर सर मेरा आंसर 4a होल टू द पावर 5। 4a कहां से आएगा? हाँ सर। नहीं आएगा, ये 4 टू द पावर -2 है, फिर a टू द पावर -2 है, तो उसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ विथ पॉजिटिव, a square फिर into a raised to 8. तो उसको न्यूमरेटर में लेके चले जाओ a टू द पावर 8। सर गलती कर दी। तुम करते ही रहो। तो 64 इंटू 16 इंटू a टू द पावर क्या आएगा? सर फाइनल आंसर बता रहा हूँ सर। Power 4. 6. सर 4 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 8 टू द पावर 6 फाइनल आंसर सर। हाँ 4 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर 6। 4 टू द पावर 5 कहां से हो गया? तो ये 4 टू द पावर 3 और वो 4 टू द पावर 2, तो ये 4 टू द पावर 2 ऐड कर दिया सर। हाँ, पर ये इवोल्यूट जब बोलते हैं तो इसका आंसर लाना पड़ेगा 64 इंटू 16 करके। सिंपलीफाई Okay, sir. बोलेंगे तो 4 टू द पावर 5 चलेगा। चलो नेक्स्ट। Let us see. Everyone, please solve this. ये अच्छा न्यूमेरिकल है, ये सब न्यूमेरिकल आने चाहिए एग्जाम में। चलो चलो सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे? आशी प्लीज टेल मी। सर मैं बताऊं सर? एक मिनट आशी, लेट हर। यस सर। सर मेरा आंसर भी आ गया सर। हाँ वेरी गुड, जस्ट वेट। a upon b equals to 1. नहीं सर, पहले तो a टू द पावर 1/3 विच इज इक्वल्स टू 2, तो उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो so the answer a equals to 6 and b equals to 4. फिर सर नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा तो नहीं पता। ओके, आ रहा। हाउ टू सॉल्व दिस? सर नहीं समझ आ रही। क्या समझ में सर- नहीं आ रहा? सर मे आई से द आंसर?
हाँ, एक मिनट रुको ना, तुम्हारा भी टर्न आएगा, क्या समझ में नहीं आ रहा है। सर a raised to 1/3 equals to 2. हाँ, तो सर पर वो तो समझ आ गया, पर सॉल्व कैसे करें वो समझ नहीं आ रहा है। अच्छा चलो, अच्छा सर्वम तुमने कैसे सॉल्व किया बताओ। सर ये टू सर देखो वेरिएबल नहीं सर, हो जाएगा? हाँ बोलो सर्वम। सर सर पहले तो हम लिखेंगे a टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू 2। लिख तो दिया। सर हम उसको लिख सकते हैं a टू द पावर 1/3 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3। तो सर a इक्वल्स टू 8। फिर सर b 1 टू द पावर 1/2 equals to sorry 1/2 to the power 2 equals to 8 to the power 2 equals to b equals to 64। आ गया। So sir 8/64 equals to 1/8। हम्म Sir answer 1/8। इसमें क्या बढ़त है, इसने ये क्या किया, कुछ समझ में आया? एनीवन? आशीष, रिया, अरे आधा। सर दोनों को 3 के पावर से मतलब 3 का पावर दिया ना, उसका ए वैल्यू फाइंड किया। ऐसा क्यों किया उसने? ऐसा क्यों किया? सर b और a की वैल्यू सेम करनी। अरे सेम नहीं करना है। a टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू 2। मुझे आंसर चाहिए a इक्वल्स टू हाउ मच। तो a का पावर क्या है यहाँ पे? 1/3। 1। अरे 1। यहाँ पे a का पावर 1/3 है, बट मुझे चाहिए a का पावर 1। तो मैं 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करूं जिससे मुझे 1 मिलेगा? रेसिप्रोकल ऑफ 1/3 क्या है? 3। 3। वही तो करना है, 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, यानी क्यूब कर दो। आपने लेफ्ट हैंड साइड में क्यूब किया तो राइट हैंड साइड नाराज हो जाएगा, उसको भी क्यूब कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया? a हो गया, राइट हैंड साइड में 2 2 4 2 8। उसी तरह b हाफ है, इधर में 8 है, तो हाफ का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। हाफ का रेसिप्रोकल क्या है? 2। 2। तो 2 से मल्टीप्लाई यानी दोनों साइड में स्क्वायर करना है। तो ये हो गया b 8 स्क्वायर 64। अभी a बाई b का रेशियो लेना है आपको, एक्सप्रेस इन अ सिंपलेस्ट वे। तो दैट मींस 8/64। क्या ये सिंपलेस्ट वे है 8/64? नो सर। So 8 से डिवाइड कर दो, 1/8। कॉमन फैक्टर इज 8। सो फाइनल आंसर इज 1/8। तो ऐसा कुछ नया आ जाए तो कुछ डरने का नहीं भाई, कॉमन सेंस अपना लगाओ ना। बंद क्यों कर देते हो दिमाग? क्यों एक ही टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए? थोड़ा सा सोचने का ना कि मुझे आंसर ए का चाहिए, तो ए का पावर मुझे चाहिए। और तुम ये क्या कर रही हो आशी? तुम्हारा कहां से रूल आ गया? a 1/3 इक्वल्स टू 2, देयरफॉर a इक्वल्स टू 6। अरे a/3 इक्वल्स टू 2 है तो a इक्वल्स टू 6। a/3 एंड a का 1/3 पावर, ये दोनों अलग अलग लोग हैं। ओके सर। चलो नेक्स्ट। छोड़ो, ये थोड़ा डिफिकल्ट, ये मतलब मिक्सिंग है वो। Sir D। So assertion is true or false? False। False.
4.56 to the power 10 to the power minus 6 written normal form या तो usual form is a negative number. यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा 0.00000 फाइव लगा दो, 5 zeros देन nx 456. क्या ये नेगेटिव नंबर है? नहीं. Therefore A is false. तो सीधा आंसर D. रीजन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर रीजन को पढ़ना नहीं है, वो तो ट्रू ही होगा. अगर assertion false है तो वो ट्रू ही होगा. नेक्स्ट. सर ए. Assertion is true. रीजन इज वो भी ट्रू है. क्या वो एक्सप्लेन कर रहा है? Yes. So it is also true. So therefore, correct explanation. इसको छोड़ दो, छोड़ो. नेक्स्ट. हाँ, दिस इज गुड. टेल मी. सर आंसर बोलूं? हाँ बोलो. सर 3. थर्ड वन. यस सर. Okay, what about others? बाकी लोग. या आशी, क्या आंसर आएगा? आरा, विवान. Sir, 2. सेकेंड वन. Yes. आरहा. सर अभी तक सारे मतलब एम को एक सब्स्टिट्यूट करके सबसे वो कर रही हूँ तो अभी सारे सेम ही आए. तो सब ऑल आर सेम. नहीं सर, अभी मतलब एक बाकी है. सर नहीं, सेकंड वाला नहीं आएगा. तो कौन सा आएगा?
कौन सा आंसर बताओ? 3 थर्ड वाला। थर्ड वाला। आ रहा। सर्वम एक्सप्लेन द आंसर। चलो, वाई थर्ड? Sir, हम्म sir, because in every situation, the this 2 to the power 4 to the power m will be equal in the situation of एक्सप्लेन option भी ना। number 2 and 4. वो तो ठीक है, वो तो फाइंड आउट करना है, बट व्हाई यू हैव सिलेक्टेड थर्ड? गिव मी द सर एग्जांपल। सर क्योंकि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हाँ टेक m इक्वल्स टू 2। यस सर सर तो 2 to the power 2 इसका क्या वैल्यू आएगा पहले ये बताओ? 2 to the power 8 m equals to 2, तो 2 to the power 8 करेक्ट, इफ यू टेक m हाँ equals to 2। चलो थर्ड में रखो। सर 2 to the power 2 multiply by 2 to the power 6 सर इसका तो आंसर आएगा। तो फिर आपने क्यों ये बोला? सर कैसे आएगा? 2 to the power 2 into 2 to the power 6, 2 to the power 8। सर 4 का नहीं आएगा। मुझे नहीं पता, आप लोग बोलो। फोर्थ में रखो। 4 to the power 2 multiply by 2 to the power 2। 4 to the power 2, 4 मतलब 2 to हाँ the, सर 4 में नहीं आएगा। तो फिर क्यों नहीं चेक किया? 2 to the power 4, 2 to the power 2, 2 to the power 6 होगा। तो 3 क्यों बोला फिर? क्रॉस चेक क्यों नहीं करते हो? और ये सब भी करने की जरूरत है क्या? ये सब समझाने की क्या जरूरत है ये सब की? अभी अभी दिस इज इक्वल्स टू 2 to the power 4m। ये तो दे दिया है, तो ये तो आ ही नहीं सकता। ये 4 to the power 2m है। 4 to the power 2m का मतलब है 2 स्क्वायर होल उसका पावर 2m, इसका मतलब 2 to the power 4m। ये भी हो गया, ये भी नहीं आ सकता। यहां पे करो 2m मल्टीप्लाई बाय 2 to the power 3m, तो 2 to the power 4m, ये भी तो हो गया, ये भी नहीं आ सकता। यहां पे क्या आएगा? 2 to the power 2 होल m मल्टीप्लाई बाय 2 to the power m, तो ये होगा 2 to the power 2m मल्टीप्लाई बाय 2 to the power m, यानी 2 to the power 3m, ये आएगा। ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए, तब मजा आएगा पेपर लिखने का। फिर देखता हूं मैं किसका 30 मार्क्स भी आता है। तो फुद्दू सा पेपर में 40 आउट ऑफ 40 आएगा तो क्या फायदा? ऐसे पेपर में लेके आओ 40 आउट ऑफ 40, तब मजा आता है।
Sir, answer is Answer is 9. सर सेम आंसर। सर 9। अरे क्या आप लोग 9 लगा रहे हो? 1/3 का पावर -2 है तो 3 इज 9। इसका रेसिप्रोकल 1/9। अरे सर, क्या अरे सर? 1/3 का पावर -2 क्या होता है? 3 इक्वल्स टू 9। 9 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/9। फिर क्या ये सब के गलती करते रहते हो? क्या आंसर आएगा? बिना पेन उठाए गिनो भाई ये सब। अभी दिमाग में मेंटल मैथ्स करो, मेंटल मैथ्स। चलो टेल मी द आंसर। पेन उठा सकते हो, उठाओ। 22। गलत। सर 22। गलत। sir 62. हाँ 22 कैसे आया बताओ? गिनवाओ मुझे, अभी पता चलेगा कहाँ हाँ गलती है। सर। हाँ 1/6 minus 1/7 bracket close -1 पावर -1। power -1 LCM 42। अरे तो ये 5 इसको क्या? हाँ 1/5 minus 1/4 to the power -1 of 6 और 7 का LCM 42। अरे वो आवाज सराउंडिंग में कम करो। 7 minus 6 वो दिमाग में। equals 1 अरे 7 minus 6 को दिमाग में करो ना। 1 क्या 7 - 6? अरे to the power -1 minus 20 to the power 1 -1 और 1/20। -1/20। ये 4 फिर - 5 किया उसका तो रेसिप्रोकल होगा 42 minus -20। सर इधर मिस्टेक है। हाँ तो 42 minus plus 62। ये सब सॉल्व करो। देखो इसमें भी कुछ डरने का नहीं, सिंपल है, कुछ नहीं करने का। पहले ये वाला लाइन खींच लो, फिर ये 7 से सबको मल्टीप्लाई करो। a⁻, ये -1 है, 7 है तो यहाँ पे -7 लिख दो। मल्टीप्लाई b⁻, ये 2 है, ये 7 है, 14। फिर a⁻14, b⁻, -28। फिर ये साइन लेके आओ डिवीजन का, या यहाँ पे जल्दी है तो मल्टीप्लिकेशन का। फिर ये तो -5 है तो वो सीधा उसको दिमाग में 5 गिनो। क्यों? क्योंकि हमने ये डिवीजन जो था उसको मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो 5 पॉजिटिव हो गया दिमाग में। फिर वापस a⁻15, b⁻−25, a⁻−10,
b to the power 15। चलो फिर नेक्स्ट स्टेप वापस, या तो इसको हटाओ, अभी इसकी जरूरत नहीं है, इरेज करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये लाइन की कोई जरूरत नहीं है, सीधा इक्वल टू a to the पावर -7 ले लिया, +15 ले लिया, -14 ले लिया, माइनस माइनस +10 ले लिया, a to the पावर मल्टीप्लाई बाय b to the पावर +14 ले लिया, -25 ले लिया, +28, क्योंकि डिवीजन में है तो वो प्लस हो जाएगा, -28 विल बिकम्स +28, और ये 15 उसको -15, इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो आंसर आया वो a का पावर मल्टीप्लाई का b का पावर, और उसको भी अगर सिंप्लीफाई इजीली करना है तो इस दिमाग में ये दोनों का +1, Sir, a to the पावर 4, sir, my answer is A. सिर्फ a to the पावर 4 किया, आंसर मिल गया। तो ये सब देख के डर नहीं जाने का, डरते क्यों हो? चलो नेक्स्ट, Sir, A. मतलब फर्स्ट ऑप्शन। सर 1। इसके लिए क्या करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस? सर 9 बेस ले लेंगे। 9 का बेस बना दो, तो ये 81 को 9 स्क्वायर लिखो, बाहर में -4, फिर ये जो भी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जो है वो 9 का 729 को 9 का उसमें लिखो, तो 8 9 9 जा 81, 81 9 जा, तो 9 8 9 जा 72, यानी 80, हमें कितना करना है? ओके, सो सर क्यूब 9 क्यूब, ये 9 स्क्वायर, ये 9 क्यूब, -2 -x 9 4x, फिर उसके बाद 9 to the power -8 डिवाइडेड बाय 9 to the power 3, इसको सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 - 3x इक्वल टू 9 to the power 4x, तो 9 to the power -8, ये डिवीजन का साइन है, तो -6 -3 will become +3x, -3x will become +3x equals to 9 to the power 4x, इसको इक्वेट कर लो, तो ये 3x चला गया, ये x रह गया, तो x इक्वल्स टू -14, आंसर। चलो इसको छोड़ो, हाँ ये वाला करो, ये इसको कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस? एलसीएम क्या बनेगा? सर 12। 12 से सबको ये कर दो, फिर सिंप्लीफाई, चलिए प्लीज सॉल्व, एटलीस्ट मेक अ इक्वेशन, फिर सॉल्व करते रहना, मेक अ इक्वेशन। सर इक्वेशन बन गया, बोलो। हाँ बोलो। लेट जॉन्स शेयर बी इक्वल टू x, therefore x plus 3x तो plus नहीं 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 5। नहीं 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 नहीं, आप पहले यहाँ पे लिखेंगे लेट जॉन शेयर इज x, देयरफॉर बबीटा सर शेयर इज 3x, एंड दूसरा जो भी है अहमद का कितना? 5 into bracket 3x। हाँ, तो 5 15x। यानी 15x, ये पक्का लिखोगे, देयरफॉर करके सीधा इक्वेशन पे मत आ जाओ, देन फिर लिखो x + 3x + 15x इक्वल्स टू दिस, करेक्ट?
बट रिमेंबर यहाँ पे जॉन का x एज्यूम करो ताकि वो बबीता का 3x हो जाए और वो जो है वो कौन है अहमद उसका 5 टाइम्स 3x यानी 15x हो जाए। फिर उसके बाद x plus 3x plus 15x equals to 1387। नेक्स्ट। ओके ये वाला सर मैं बोला बताओ। बोलो बोलो बोलो। यस सर। सर बोलो। Let the present age of Ron be x. x Therefore, वेट थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी। x years एज्यूम करो मतलब लिखो x years x x years. फिर Then the Aaron age will be x minus 5. After 4 years, Ron age will be 4 plus x years. And Aaron age will be x minus 1 year. x minus 5 plus 4 year will be x minus 1 years। ठीक है। Ron, then it is written Ron will be twice as old as Aaron. So x plus 4 equals to x. No. X plus 4 equals to 2x minus 2. या 2x minus 2 या 2 times x minus 1। ट्राई टू राइट लाइक दिस ओनली। फिर चाहे तो सिंप्लीफाई करो बाद में। ओके सो x plus 4 equals to 2x minus 1, therefore x equals to how much? 2x minus 6. 2x minus 2, so x equals to Yes, x equals to 6. so Ron is 6, so Aaron Therefore, the present age of Ron and Aaron is 6 years and 1 year respectively. तो 4 साल के बाद ये कितना होगा? 10 साल का होगा। ये कितना होगा? 5 साल का होगा। 10 years and 5 years. चलो वेरीफाई we check it, we can. So, ये भी वैसा ही है। छोड़ो नेक्स्ट। ये तो हमने किया है 4x/5 वाला था। यस डू दिस इज गुड। ये आप लोगों को नहीं आया था मुझे याद है। जब हमने सॉल्व कर रहे थे आप लोग पता नहीं क्या कर रहे थे। सॉल्व दिस। Yeah, what is the answer? Sir, x equals to 3. What is x? And the rational number is 2/3. So what do you assume? Denominator as x.
Yeah, how you solve? सर एक गड़बड़ हो गई. चलो, तो ये गलत हो गया. व्हाट इज द आंसर? बाकी का आरहा सर्वम विवान. The numerator of a rational number is 3 less than denominator. So let's say denominator is b x. Therefore numerator क्या होगा? x minus 3. Therefore numerator should be, will be, would be, जो लिखना है लिखो, x minus 3. तो रेशनल नंबर क्या होगा? x minus 3 by x. x minus 3 by दिस इज योर रेशनल नंबर. चलो, ये रेशनल नंबर दे दिया. अभी क्या है? इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 5, तो डिनोमिनेटर x माइनस 3 है, इंक्रीज मतलब रिवाइज डिनोमिनेटर इज x माइनस 3 प्लस 5, यानी x प्लस 2. डिनोमिनेटर ना, ये तो हमने इसमें इंक्रीज किया, इसको इंक्रीज किया. x प्लस 5, ये हमने सर x is 3 only. x plus 5. So revised denominator is x plus 5 and numerator by 2. Numerator इसको increase करेंगे 2 से, तो x minus 3 plus 2 यानी x minus 1. Sir, my answer 4 by 7. Very good. So x minus 1 equals to half. So revise will be x plus 5 by x Sir, minus उल्टा 1. लिख दिया sir. अच्छा, डिनोमिनेटर उल्टा हो गया. हाँ, सर. चलो, तो x minus 1 by x plus 5 is half. Now solve. 2x minus 2 equals to x plus 5. तो x equals to कितना आया? 6. 7. 7. 7. x equals to 7. So denominator 7 हो गया, तो numerator 3 less than यानी 4. तो 4 by 7 is the answer. हाँ सर. सर पहले मैंने 3 लेस की जगह पे एक 1 ही लेस किया, -1 ही किया. ये तो हमने किया ना अभी. चलो, वो किसने किया था? वो क्या नाम है? विवान, तुमने ही किया था ना? 6 मल्टी नहीं, उसने तो 3 कंज्यूगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 6. तो एक x, फिर एक दूसरा, या आरहा ने किया था x plus 6, देन x plus 6 plus 6 यानी 12 equals to 432. चलो नेक्स्ट. Yes, this is also important. The digit of 2-digit number differs by 3. तो पहले तो ये आपका 2 डिजिट नंबर हो गया. एक बाय 1s प्लेस वाला है, एक बाय 10s प्लेस वाला है. चलो, किसी को मैं एज्यूम कर लेता हूं ये x, तो ये क्या होगा? x minus 3. x minus 3 या x plus 3 होगा, या -3 होगा, जो भी है. If the digits are interchange, the resulting and interchange करते हैं. चलो, तो यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे x plus 3 आ गया. ये नंबर है, इसका वैल्यू क्या रहेगा? What is the value of this number? 10x plus 10 30. times 10 10x. times x plus 3 plus x. Correct? So 10x plus 30 plus x. That means 11x plus 30. This is the value of present. चलिए, if they are interchange. सर मैंने 1s प्लेस पे 3 minus x लिखा है. हाँ, 3 minus x या x minus 3.
ओके चलो, द डिजिट्स आर इंटरचेंज, तो x एंड x प्लस 3 हो गया, ये नंबर हो गया, एंड द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर यानी ये इज एडेड टू ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर ये है, तो इसका वैल्यू क्या रहेगा 10x प्लस x प्लस 3 यानी 11x प्लस 3, ये दोनों के बीच में एडिशन करेंगे यानी 22x प्लस 33, तो वो हो जाएगा 143, तो 143 माइनस 33 110, तो ये तो फिर कुछ नंबर ये आ गया, डिजिट तो 0 to 9 में नहीं आया, इफ इट इज नॉट, नहीं गड़बड़ है। हाँ, इफ इट इज नॉट देन व्हाट विल डू, फिर वो दूसरा चेंज करो, x माइनस 3 करो या 3 माइनस x करो, लेट्स से दिस इज द ओरिजिनल नंबर, करेक्ट, इसका वैल्यू क्या होगा, तो 10x माइनस 30 प्लस x, 11x minus 30 is the number, value of the number. The digits are interchange, x minus 3. तो इसका वैल्यू क्या रहेगा 10x प्लस x माइनस 3, 11x माइनस 3, तो दोनों का ये करेंगे तो 22x माइनस ये कितना हो जाएगा 33, दिस इज इक्वल्स टू 143, therefore 22x equals to 143 plus 33, तो 671, इज इट डिविजिबल, 22 के इसमें आता है 176, तो यस x इक्वल्स टू 8, दैट मीन्स ये वाला डिजिट मेरा 8 है तो ये वाला 5 है, 58 इज द नंबर, तो x प्लस 3 करके नहीं आया तो x सर मेरा प्लस 3 भी वही आंसर है 58। या 3 माइनस x करके देखो, अगर x प्लस 3 से नहीं आया ना, 3 माइनस x से नहीं होगा सर। हाँ ठीक है, कहने का मतलब डिफर दिया है ना, तो आप क्या करेंगे x प्लस 3 लेंगे या x माइनस 3 लेंगे, x प्लस 3 से आ गया तो बढ़िया है, नहीं आया तो x माइनस 3 करके देखो, फिर चाहे तो क्रॉस चेक कर लो, से 58 पर एक ही बार में पहले ही x माइनस 3 ले ले तो चलेगा ना, मैं क्या मना कर रहा हूँ, बराबर, सो 58, फिर उसके बाद इंटरचेंज करो, तो 58 को इंटरचेंज करेंगे तो 85, दोनों को ऐड करो, क्या 143 हुआ, हाँ सर हुआ। ये भी वही है, इंटरचेंज करेंगे तो 88, yeah, what is this, reciprocal of a number greater than 1, तो वो नंबर क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। वेरी गुड, नहीं सर लेस देन less 1। than 1। तो फिर सॉरी सर, वो क्यों ऐसा जवाब दे देते हो, थोड़ा सा सोचो, रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन, रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ग्रेटर देन 1, लेट्स से किसी का रेसिप्रोकल 3 है विच इज ग्रेटर देन 1, तो वो नंबर क्या होगा 1/3 होगा ना भाई, शुड बी लेस देन 1 होगा, सर बोथ ए एंड बी। ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, ओवर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो ये कोई भी नंबर हो हमें क्या फर्क पड़ता है, जीरो नहीं होना चाहिए बस, क्रॉस चेक करने नहीं बैठना है, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर
of multiplications over addition. So it is always both A and B. Sir, consecutive. Thank you, sir. 40 out of 40 आना चाहिए. शांति से गिनो, सब सॉल्यूशंस